यह सच में चौंका देने वाला पल था। नन्हा बाघ गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पास ही पेड़ पर बैठा विशाल भारतीय अजगर धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल था, आखिर इन मासूम शावकों का क्या होने वाला था। यह 3 साल की युवा बाघिन थी जिसका नाम अम्बा था। सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही बाघिन माँ ने 4 नन्हे शावकों को जन्म दिया था, जो अभी पूरी तरह अपनी माँ पर निर्भर थे। एक नई माँ के लिए इतने सारे बच्चों को संभालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। अभी ये शावक जितने प्यारे और मासूम दिख रहे थे, बड़े होकर वही पूरे जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी बनने वाले थे। अम्बा ने एक सूखी नदी के किनारे को अपना ठिकाना बनाया था। अगले 4 महीनों तक उसके बच्चे सिर्फ माँ का दूध पीकर ही जीवित रहने वाले थे। नन्हे बाघ अभी बहुत छोटे और कमजोर थे, इसीलिए जंगल का कोई भी शिकारी उनके लिए बड़ा खतरा बन सकता था। लेकिन अम्बा के लिए असली मुश्किल अब शुरू हुई थी। उसे अपने बच्चों को पालने के लिए पहले से 2 गुना ज्यादा शिकार करना पड़ता। अम्बा अब समझ चुकी थी कि माँ बनना जितना खूबसूरत है, उतना ही मुश्किल भी। कुछ ही देर में उसे फिर से भूख लगने लगी। 4 बच्चों का पेट भरने के लिए उसे खुद लगातार शिकार करना पड़ता था। थकी हुई होने के बावजूद वह फिर उठी और शिकार की तलाश में निकल पड़ी। असल में सभी शावकों का बड़ा करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन माँ अपने बच्चों के लिए हर खतरे से लड़ जाती है। अम्बा भी अपने 4 बच्चों की हर हाल में रक्षा करना चाहती थी। जैसे ही अम्बा वहाँ से गई, 4 शावक आसपास की जगह को देखने निकल पड़े। इस उम्र में वे बहुत चंचल और हर चीज को जानने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उनके छोटे छोटे पैर अभी ठीक से संतुलन नहीं बना पाते थे। उनकी पूरी जिंदगी अब उनकी माँ पर निर्भर थी। माँ का दूध ही उनके जीवित रहने की सबसे बड़ी उम्मीद था। उधर अम्बा जंगल में अपने बच्चों के लिए भोजन जुटाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी नजर एक विशाल हिरण पर पड़ी। वह बेहद सावधानी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके शरीर की धारियां उसे घास और झाड़ियों में छिपाने में मदद कर रही थी। हिरण रंगों को ठीक से नहीं पहचान पाते, इसलिए खुले मैदान में भी उन्हें बाघ का पता लगाना आसान नहीं होता। ऐसा लग रहा था कि इस बार शिकार बच नहीं पाएगा, लेकिन किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। हमले से ठीक पहले हिरणों ने अम्बा को देख लिया और पल भर में वहाँ से भाग निकले। अम्बा निराश जरूर हुई, मगर उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया, क्योंकि जंगल में हर बार शिकार हाथ नहीं लगता और अगर उसे दोबारा शिकार करना था तो उसे अपने बच्चों से और दूर जाना पड़ता। इधर नन्हे शावक खेलते खेलते थक चुके थे और अब गहरी नींद में सो गए थे, लेकिन तभी खतरा चुपचाप उनकी तरफ बढ़ रहा था। 6 मीटर लंबा एक विशाल भारतीय अजगर उनकी गंध सूंघते हुए धीरे धीरे करीब आ रहा था। अगर वह उनके पास पहुंच जाता तो इन नन्हे शावकों के पास बचने का कोई मौका नहीं था। अजगर बहुत लंबे समय से भूखा था और उसके लिए ये 4 शावक किसी दावत से कम नहीं थे। शावकों को अभी तक खतरे का बिल्कुल एहसास नहीं था। वे आराम से सो रहे थे। हालांकि अजगर की नजर कमजोर होती है, लेकिन वह गंध और शरीर की गर्मी से अपने शिकार का पता लगा लेता है। तभी अचानक पेड़ों पर बैठे बंदरों ने जोर जोर से चेतावनी देना शुरू कर दिया। उनकी आवाज सुनकर एक शावक जाग गया। इतने बड़े अजगर को सामने देखकर भी वह डरा नहीं, बल्कि दांत दिखाकर गुर्राने लगा, मानो कह रहा हो, हमसे दूर रहो। नन्हे शावक की आवाज से अजगर कुछ पल के लिए रुक गया। उधर पेड़ों पर बैठे लंगूर लगातार शोर मचा रहे थे। उनकी आवाज आखिरकार अम्बा तक पहुंच गई। अम्बा तुरंत समझ गई कि उसके बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है। वह पूरी रफ्तार से वापस दौड़ी और इस बार वह बिल्कुल सही समय पर पहुंची। बाघिन को सामने देखकर अजगर समझ गया कि अब मौका हाथ से निकल चुका है। वह तुरंत वहां से भाग निकला। अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर अम्बा ने राहत की सांस ली, लेकिन एक अकेली माँ की जिंदगी आसान नहीं होती।